दोस्तों, पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह बन गया है और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि 2025 टी20 एशिया कप भारत में होना है एज पर स्केड्यूल और 2027 बांग्लादेश में होना है। तो पाकिस्तान एसीसी का सरबराह बनकर क्या फायदा ले लेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड दोस्तों पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह बन गया है और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि 2025 टी20 एशिया कप भारत में होना है एज पर स्केड्यूल और 2027 बांग्लादेश में होना है। तो पाकिस्तान एसीसी का सरबराह बनकर क्या फायदा ले लेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जब पाकिस्तान सरबराह रहेगा, एशिया कप दोनों तय हो चुके हैं कि कहां होने हैं, तो फिर पाकिस्तान को क्या फायदा मिलना है और इससे क्या चीज अचीव कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, क्या मोहसिन नकवी साहब खुद बनेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह, क्योंकि ये इख्तियार पाकिस्तान के पास है। अच्छा, पहली बात ये समझना, ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान बना कैसे। ये रोटेशन पॉलिसी है जिसके तहत अब पाकिस्तान एसीसी का सरबराह बन रहा है। वैसे ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ना, पाकिस्तान और भारत दोनों ने मिलकर शायद 98 की बात है, ये बनाई थी टू प्रमोट क्रिकेट इन एशिया। वो अलग बात है कि एशिया में क्रिकेट को नीचे करने में अब इन दोनों बोर्ड का हाथ चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत दोनों आपस में नहीं खेल रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा और भारत पाकिस्तान के यहाँ नहीं जाता, पाकिस्तान भारत के यहाँ नहीं जाता। अब एशिया कप जो होना है 2025 वाला सितंबर में, अभी तक जो चल रहा है कि शायद दुबई में हो। अगरचे इसके ऊपर फैसला होना अभी बाकी है, क्या भारत जोर लगाएगा कि नहीं ये एशिया कप जिसकी मेजबानी हमारे पास है ये भारत में ही हो, या फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जो कि पाकिस्तान होगा वो कहेगा कि नहीं, जो तय हुआ कि न्यूट्रल पे होना है तो फिर न्यूट्रल पे होगा। क्या ये दुबई में होगा, फिर 27 वाला बांग्लादेश में है जो कि वनडे फॉर्मेट में होगा, अब जो है वो टी20 में होगा। तो 2 बरस पाकिस्तान के इसमें गुजर जाने हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई एशिया कप नहीं हो रहा, तो फिर पाकिस्तान को फायदा क्या होना है। ये बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहली बात इसके ऊपर कि क्या मोहसिन नकवी साहब खुद बनेंगे एसीसी के सरबराह, तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि ये पाकिस्तान के पास रोटेशन पॉलिसी के तहत टर्म आया कि पाकिस्तान 2 वर्षों के लिए एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह बन सकता है। वो खुद चाहे मोहसिन नकवी साहब तो वो भी आ सकते हैं, अगर वो किसी को नॉमिनी करना चाहें तब भी आ सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले एक बार ये एग्जांपल दे रखी है, बल्कि 2 बार दे रखी है। आपको याद होगा सदर बने थे जहीर अब्बास साहब, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शरीफ साहब थे, मगर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था जहीर अब्बास साहब को, जो कि प्रेसिडेंट बन गए थे। वो शायद आईसीसी के थे, बट वो एक सेरेमोनियल टाइप की पोस्ट होती है। बट आईसीसी के सरबराह के तौर पर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बारी आई थी, तब चेयरमैन तौकीर ज़िया साहब थे, जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब थे। तो उन्होंने उस वक्त एहसान मानी साहब को भेज दिया था आईसीसी के सरबराह के तौर पर। आपको याद होगा एहसान मानी साहब एक टेन्योर गुजार चुके हैं आईसीसी के सरबराह के तौर पर। उस वक्त पीछे तौकीर ज़िया साहब का टाइम चेंज हो गया था और फिर शहरयार खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे, मगर एहसान मानी साहब थे वो आईसीसी के सरबराह ही रहे थे। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अगर मोहसिन नकवी साहब चाहें तो किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं एसीसी की सदारत के तौर पर, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो खुद भी बन जाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बदलाव आ जाए तब भी नकवी साहब ही रह सकते हैं एसीसी के सरबराह। तो ये 2 चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। वो खुद भी बनना चाहे बन सकते हैं, वो नॉमिनेट करना चाहे उनको भी कर सकते हैं। ये बात होगी कंप्लीट। अब ये है कि 2 एशिया के इवेंट आने जब ये खुद सरबराह होंगे एसीसी के, जब पाकिस्तान एसीसी का सरबराह होगा, पहला टास्क पाकिस्तान का होगा टी20 एशिया कप कराना, वो चाहे उसकी मेजबानी भारत के पास है, मगर कराना एसीसी सरबराह। जैसे मेजबानी थी वो पाकिस्तान के पास ही, जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने कराई है, मगर सरबराह आईसीसी के कौन थे, जिनका इवेंट था वो थे जय शाह साहब। सेम अब मेजबानी भारत के पास है टी20 एशिया कप की, कहां होने वो डिसीजन अभी होना बाकी है, मोस्ट प्रोबेबली दुबई के अंदर होगा, मगर इस पर डिसीजन अभी होना बाकी है, अभी ऑफिशियली इसके ऊपर डिसाइड नहीं हुआ। ये सब बातें हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि जाना नहीं तो भारत का नहीं माना कि ठीक हम दुबई में करा लेंगे, कहां पे कराना है ये होना बाकी है, अभी डिसाइड नहीं हुआ ये, ठीक है। ये बात काबिल गौर है। हो सकता है भारत जोर डाले कि नहीं हमारे पास ही कराएंगे टी20 का पेशा, ब्ला ब्ला जो भी होना इस पे मतलब बात में होगी, बट अभी डिसीजन होना इसके ऊपर बाकी है। बट पॉइंट इज ये इवेंट ये अब अगर मोहसिन नकवी साहब बन जाते हैं तो उनकी सदारत के अंदर होगा ये एशिया कप भी, उस 27 वाला भी उनकी सदारत में होगा, यानी उनकी जिम्मेदारी रहेगी एक तरह से, जैसे जय शाह साहब की जिम्मेदारी थी जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है। ये चीज थोड़ा समझना। बट पॉइंट इज कि इन 2 वर्षों में, जैसे पिछला टेन्योर श्रीलंका से थे, यानी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से थे शामी, जिन्होंने गुजारा एज एसीसी प्रेसिडेंट, और डिसाइड जो भी होता है सब बोर्ड मिलकर, कितने बोर्ड हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान यही है, बाकी एसोसिएट मेंबर्स कुछ हैं वो हैं, मतलब रेगुलर से बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया अफगानिस्तान यूएई वगैरह ये हैं, और फिर कुछ एसोसिएट मिल जाते हैं, तो ये पूरे का पूरा एसीसी बोर्ड बनता है। तो डिसाइड तो सब एजीएम में बैठ के करते हैं ऑफ कोर्स, कोई भी चीज करनी हो, बट ये पहले का डिसाइड हो चुका कि 25 और 27 वाला कहां पे होना है। सेम आगे 29 31 या जो भी साल में एसीसी का इवेंट होना है वो अब डिसाइड होना है। तो उसमें हम कितना जोर डाल के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में आखिरी एशिया कप जो हुआ 2008 में हुआ है, जब श्रीलंका ने भारत को शिकस्त दी थी, आपको याद होगा, ये उस टाइम पीरियड का हुआ। उसके बाद पाकिस्तान को एशिया का कोई इवेंट बड़ा मिला नहीं है। तो अब इन 2 वर्षों के बीच में भी पाकिस्तान कुछ अचीव कर सकता है, वो ये है विमेन के इवेंट होने हैं, जूनियर के इवेंट होने हैं, डेवलपमेंट के इवेंट होने हैं, उसके अंदर पाकिस्तान अपना कर सकता है कि हमें पाकिस्तान में कराया जाए। जूनियर के जैसे अभी दुबई में हुआ था, अंडर 19 का इवेंट हुआ था, तो ऐसा कोई इवेंट पाकिस्तान अपने पास भी ले सकता है। नंबर 1 ये नहीं है कि पाकिस्तान ये बात जो मैंने आईसीसी के वक्त की थी वही बात मैं अब इसके बारे में भी करूंगा। आईसीसी में मैंने कहा था कि ये नहीं कि अकेले जय शाह साहब जो मन में करेंगे वो डिसाइड हो जाएगा। सेम ये है, अकेले अगर मोहसिन नकवी साहब खुद बन जाते हैं तो वो अकेले डिसाइड करके नहीं हो सकता, ये सबकी एजीएम होता है, एनुअल जो उनकी पूरी की पूरी बड़ी मीटिंग होती है, उसके अंदर डिसाइड करना होता है इवेंट्स को जो करना होता है। बट अपनी मर्जी की, मैं नहीं कहूंगा डायरेक्टली कि अपनी मर्जी की, मगर कुछ असर रख सकते हैं कि आप सिस्टम के अंदर होते हैं, आप सिस्टम का एक हेड कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपने डेवलपमेंट कमेटी या कमर्शियल कमेटी या दूसरी जो बड़ी बड़ी कमेटी है उसके अंदर अपने बंदों को ला सकते हैं। अभी तक वो कमेटियां बनी हुई हैं, उसके अंदर जो है वो काम कर रही है, मगर बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान उसमें बदलाव जरूर लेके आ सकता है और अपने मनपसंद बंदों को कमेटी के अंदर डाल सकता है, और फिर के वो चीजें जो पाकिस्तान को सूट करती हैं उसके मुताबिक चीजें आगे चला सकता है, या पाकिस्तान कुछ इवेंट अपने पास ला सकता है। और नहीं तो आगे 2029 और 31 में जो एशिया कप होने हैं, या इस बीच में जो जूनियर विमेन के होने हैं, उसके लिए पाकिस्तान अपने आप खुद को यानी मेजबानी के लिए खुद को मजबूत कर सकता है। तो ये वो चीजें हैं। बट एक खास पॉइंट